हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे बनी गर्ल सनपाई सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम छोटी सोको को देखते हैं जो कि साकुता को बताती है कि कैसे जल्द ही वो ओकिनावा शिफ्ट हो रही है। सोको साकुता और माई को उससे मिलने आने के लिए कहती है। साथ ही वो साकुता से कहती है कि वो उसे वहाँ से लेटर सेंड करेगी। साकुता ये सुनकर कहता है कि वो इंतजार करेगा। साथ ही वो सोको से कहता है कि वो अपने कुछ तस्वीरें भी ऐड कर सकती है। सोको पूछती है क्या बिकने में चलेगा, जिस पर साकुता कहता है अभी तो नहीं, पर 3 साल बाद चलेगा। सोको ठीक है कहती है, पर साथ ही वो साकुता से कहती है कि इससे उसके और माई के बीच झगड़ा हो सकता है। सोको साकुता को एक आखिरी बात बताती है। वो कहती है कि कैसे साकुता और माई को बाकी टाइमलाइंस के बारे में कुछ भी याद नहीं है और उसे वो सब अच्छी तरह से याद है। सोको बताते हैं कि कैसे उसे उसका भविष्य, बड़ी सोको और उसका समय में पीछे आना वो सब कुछ याद है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। सोको साकुता को एक पॉपुलर गाने के बारे में बताती है और कहती है मैंने जो भविष्य देखा था उसमें ये गाना कहीं पर नहीं था और न ही इस गाने को गाने वाली सिंगर टोको कुरिसिमा। साकुता ये सुनकर कहता है मुझे पता है तुम्हें ये डर है कि कहीं तुम्हारे मल्टीपल टाइम ट्रेवल करने के वजह से भविष्य बदल गया होगा, पर अब सब कुछ ठीक है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपनी जिंदगी बिना किसी फिक्र के जीना चाहिए। वैसे भी तुमने इससे पहले बहुत कुछ सहा है। सोको ये सुनकर मान जाती है और कहती है वो ऐसा ही करेगी। बैक इन द प्रेजेंट हम साकुता को देखते हैं जो कि अब योकोहामा सिटी के एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और स्टैटिस्टिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है। आज है 30 सितंबर। हम माई को देखते हैं जो कि एक फिल्म शूटिंग में बिजी होती है और शूटिंग खत्म होने के बाद वो साकुता को कॉल करती है। माई साकुता से पूछती है कि वो घर कब तक लौटेगा। साकुता ये सुनकर कहता है कि वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक गेट टुगेदर में जा रहा है, इसलिए वो घर आने में लेट हो जाएगा। हम माई की छोटी बहन नोदोका और उसके दोस्त उजुकी को देखते हैं। साथ ही उनके साथ एक लड़का भी होता है। इस लड़की का नाम ताकुमी फुकुयामा है और साकुता इसी के साथ गेट टुगेदर में जा रहा है। ताकुमी नोदोका और उजुकी को भी इनवाइट करता है। उजुकी तुरंत ही हाँ कह देती है, पर नोदोका उसे याद दिलाती है कि उन्हें उनके आने वाले कॉन्सर्ट के लिए रिहर्सल करने जाना है। हम माई को देखते हैं जो कि साकुता से शिकायत करने लगती है कि कैसे वो दोनों पूरे समर महीने में एक बार भी नहीं मिले हैं और जब उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है तो वो उसे छोड़कर गेट टुगेदर में जा रहा है। साकुता ये सुनकर कहता है अगर आप मना कर रही हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। माई उसे जाने की परमिशन दे देती है, पर साथ ही कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ कोई क्यूट लड़की मिलती है तो उससे बिल्कुल भी बात मत करना। माई आगे कहती है कि अगर वो उस पर चीट करने के बारे में सोचा भी तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। सीन चेंज होता है और हम साकुता को देखते हैं जो कि ताकुमी के साथ ट्रेन में सवार होकर गेट टुगेदर में जाने के लिए निकल जाता है। ताकुमी देखता है कि ट्रेन में माई की एड्स चल रही हैं। वो साकुता से कहता है माई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे तो ये सोचकर ही जलन हो रही है। साकुता ये सुनकर कुछ नहीं कहता। गेट टुगेदर में पहुंचने के बाद सभी पार्टी करने लगते हैं। वहीं हम साकुता को देखते हैं जो कि अपना पैसा वसूलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आती है और उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ बैठ सकती है। साकुता मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहता कि लोग उनके बारे में कुछ अजीब सोचें। वो लड़की फिर भी बैठ जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मियोरी मीतो है और ये भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें साकुता पढ़ता है। मियोरी बताती है कि कैसे लोग यहाँ एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से उठकर यहाँ चली आई। साकुता ये सुनकर कहता है तुम उन्हें मना भी कर सकती हो, जिस पर मियोरी कहती है कि कैसे वो नॉर्मली मना ही करती है पर फिलहाल वो कोई स्मार्टफोन यूज नहीं करती है। साकुता थोड़ा चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो भी अपना फोन किसी समुद्र में फेंक दी थी। मियोरी सुनकर कहती है ऐसा भला कौन करता है। साकुता खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वहीं मियोरी उसका नाम सुनकर कहती है कि वो उसे पहले से जानती है। मियोरी बताती है कि कैसे साकुता बहुत ही फेमस है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक पॉपुलर एक्ट्रेस है। दोनों कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का कहता है कि वे सभी आफ्टर पार्टी के लिए कैरियोके जा रहे हैं, इसलिए जिन्हें भी उनके साथ आना है वो आ सकते हैं। सीन चेंज होता है और हम साकुता और मियोरी को देखते हैं जो कि आफ्टर पार्टी में नहीं जाते हैं और साथ में घर जाने लगते हैं। मियोरी साकुता से कहती है कि वो कितना लकी है जो उसे पूरे जापान के सबसे क्यूटेस्ट गर्लफ्रेंड मिली है। साकुता ये सुनकर कहता है मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के सबसे क्यूटेस्ट गर्लफ्रेंड है। मियोरी ये सुनकर हंसने लगती है। दोनों एक सिग्नल के पास पहुंचते हैं और दोनों ही देखते हैं कि एक लेडी पॉकेट टिश्यूज बांट रही है, पर लोग उसे नजरअंदाज करके उसके बगल से निकल जा रहे हैं। मियोरी ये देखकर साकुता से पूछती है क्या उस लेडी को सिर्फ हम दोनों ही देख सकते हैं। मियोरी बताती है कि कैसे ये एडोलेसेंट सिंड्रोम हो सकता है, एक ऐसा मिस्टीरियस फेनोमेनन जिसके कारण कुछ लोगों को सुपर नेचुरल पावर मिल जाती है, जैसे लोगों के नजरों से गायब हो जाना, लोगों के मन की बात सुन पाना, किसी का भविष्य देख पाना या किसी के साथ अपनी बॉडी स्वैप कर लेना।
साकुता ये सुनकर उस लेडी के पास जाता है और उससे एक पॉकेट टिश्यू ले लेता है और इसके बाद वो देखता है कि और लोग भी उस लेडी से पॉकेट टिश्यूज ले रहे हैं। साकुता मियोरी से कहता है, लगता है लोग उस लेडी को देख सकते हैं। वैसे भी एडोलेसेंट सिंड्रोम सिर्फ टीनेजर्स को ही होता है और वो लेडी देखने में अपने 20s की लग रही है। मियोरी साकुता से पूछती है कि क्या वो भी एडोलेसेंस से गुजर रहा है। साकुता ये सुनकर कहता है कि वो जल्दी एडोलेसेंस को पार करने वाला है। मियोरी साकुता को बाय बोलकर अपने घर चली जाती है और उसके जाने के बाद साकुता सोचता है, एडोलेसेंट सिंड्रोम का नाम सुने मुझे काफी समय हो गया है। साकुता घर लौटता है और अपनी क्यूटेस्ट गर्लफ्रेंड माई से मिलता है, जो कि उसको वेलकम करती है। साकुता कहता है कि आज वो बहुत ही खुश है क्योंकि वो पूरे 1 महीने बाद अपनी माई से मिल रहा है। घर के अंदर पहुंचते ही साकुता अपनी छोटी बहन कायदे को देखता है, जो कि टीवी पर नोतोकार उजुगी को देख रही होती है। हमें पता चलता है कि कायदे अपने माता पिता के साथ रहती है और कभी कभार वो साकुता के साथ भी रहने चली आती है और फिलहाल कायदे अपने कुछ काम के चलते यहाँ आई है। साकुता उसे देखकर चौंक जाता है। वो कायदे से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कायदे ये सुनकर कहती है कि कैसे उसने कॉल करके पहले ही बता दिया था कि वो आज आने वाली है। कायदे साकुता को एक स्मार्टफोन रखने का सुझाव देती है, इस पर साकुता कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनूंगा। कायदे माई से पूछती है कि क्या उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। माई कहती है अब तो उसे आदत से लग गई है। कायदे ये सुनकर साकुता से कहती है कि वो माई को ज्यादा परेशान ना करे। इतना कहकर वो नहाने चली जाती है। कायदे के जाने के बाद माई साकुता से पूछती है कि क्या वो प्रॉपर डिनर किया था। साकुता हाँ कहता है। साथ ही इसके बाद माई उससे पूछती है कि क्या उसे वहाँ कोई क्यूट लड़की मिली। साकुता नहीं कहता है, पर तभी वो मियोरी के बारे में बताता है कि कैसे वो एक ऐसी लड़की से मिला जिसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं था। माई ये सुनकर कहती है, अब ये मत बोलना कि उसे सिर्फ तुम ही देख सकते हो। साकुता कहता है, ये तो अगले हफ्ते कॉलेज जाकर ही पता चलेगा। माई ये सुनकर कहती है कि वो भी जल्द ही कॉलेज आना शुरू कर देगी। इतना कहकर माई अपने घर जाने लगती है। साकुता माई को उसके घर तक छोड़ने की बात करता है, पर माई मना कर देती है, ये कहते हुए कि आजकल उसकी एजेंसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, इसलिए वो उसके साथ कहीं बाहर नहीं जा पाएगी। जाने से पहले माई साकुता को कुछ इस तरह से बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। हम साकुता को देखते हैं, जो कि बहुत ही खुश लग रहा होता है। साकुता अपने कॉलेज में होता है कि तभी उसके पास मियोरी आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके पास बैठ सकती है। साकुता नहीं कहता है, पर फिर भी मियोरी उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछती है कि कहीं वो उसे परेशान तो नहीं कर रही। साकुता हाँ कहता है। मियोरी बताती है कि कैसे उसके कुछ फ्रेंड्स एक मैच मेकिंग पार्टी में जा रहे हैं और उसे भी साथ आने के लिए कह रहे हैं। साकुता ये सुनकर कहता है, कहीं तुम्हारा इरादा मुझे साथ ले जाने का तो नहीं है। जिस पर मियोरी कहती है कि वो ऐसा ही सोच रही थी। हम उजुगी को देखते हैं, क्योंकि दोनों की बातें सुन लेती है और मियोरी से पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ आ सकती है। साकुता कहता है, एडल्ट्स ऐसे मैच मेकिंग पार्टी में नहीं जाती। उजुगी साकुता से पूछती है कि क्या ये लड़की उसकी नई गर्लफ्रेंड है। साकुता तुरंत मना कर देता है। मियोरी उजुगी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है, वहीं उजुगी भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि कैसे वो एक आइडल है और आइडल ग्रुप स्वीट विलेट के मेंबर है। उजुगी मियोरी को अगले हफ्ते होने वाले अपने कॉन्सर्ट में आने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम साकुता और मियोरी को देखते हैं, जो कि क्लास खत्म होने के बाद साथ बाहर निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ ताकुमी आ जाता है और साकुता से लंच के बारे में पूछने लगता है। मियोरी ये सुनकर साकुता को बाय बोलकर चली जाती है और उसके जाते ही वहाँ एक और लड़की आती है, जिसे साकुता देखता ही रह जाता है। ताकुमी ये देखकर साकुता से पूछता है कि क्या वो उस लड़की को जानता है। साकुता बताता है कि कैसे वो लड़की उससे मिडिल क्लास के दौरान उसकी क्लासमेट हुआ करती थी और उसका नाम इकुमी आकागी है। ताकुमी ये सुनकर पूछता है, आखिर तुम कितनी लड़कियों को जानते हो। इस पर साकुता कहता है, मैं सिर्फ लड़कियों को जानता हूँ, पर वो मुझे नहीं जानती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी साकुता उजुगी की आवाज सुनता है। वो देखता है कि उजुगी अपने दोस्तों के साथ लंच करने कैफेटेरिया जा रही है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो अपनी फ्रेंड्स को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उजुगी के जाते ही उसकी फ्रेंड्स राहत की सांसें लेती हैं। अगर उजुगी उनके साथ होती तो उन्हें भी कुछ महंगा खाना पड़ जाता। ताकुमी और साकुता यह सुनकर दंग रह जाते हैं। वहीं ताकुमी कहता है कि लड़कियां कितनी डरावनी होती हैं। लंच करते हुए ताकुमी साकुता से मियोरी के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। साकुता नहीं कहता है और ताकुमी से पूछता है कि आफ्टर पार्टी में उन्होंने क्या क्या किया। ताकुमी बताता है कि कैसे सभी कैरियोके में टोको किरिशिमा का गाना गा रहे थे। साकुता यह सुनकर पूछता है कि क्या टोको किरिशिमा सच में इतने पॉपुलर है। ताकुमी साकुता को टोको किरिशिमा का एक म्यूजिक वीडियो दिखाता है और बताता है कि कैसे आजकल वो बहुत ही ट्रेंड कर रही है। साकुता देखता है कि वीडियो में एक लड़की डांस कर रही है। साकुता ताकुमी से पूछता है कि क्या यही टोको किरिशिमा है। ताकुमी नहीं कहता है और बताता है कि कैसे टोको किरिशिमा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, पर आजकल लोगों के बीच एक र्यूमर फैला हुआ है कि माई साकुरा जिमा ही टोको किरिशिमा है। साकुता यह सुनकर कहता है ऐसा कुछ नहीं है,
वहाँ नोदोका आती है और साकुता से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। सीन चेंज होता है और हम नोदोका और साकुता को देखते हैं। नोदोका साकुता से पूछती है कि क्या वो आज उजुकी से मिला। साकुता हाँ कहता है। वहीं नोदोका पूछती है कि क्या वो मेरे बारे में कुछ बोल रही थे। साकुता नहीं कहता है। साकुता नोदोका से पूछता है कि आखिर बात क्या है। नोदोका बताती है कि कैसे उसके और उजुकी के बीच कल झगड़ा हो गया था। साकुता इसके पीछे की वजह पूछता है। नोदोका बताती है कि कैसे स्वीट बुलेट की मेंबर्स और उनकी एजेंसी अब उनके फ्यूचर को लेकर बातें कर रही है, जैसे क्या हम एक साथ एक ग्रुप की तरह परफॉर्म करेंगे या फिर डिस्बैंड हो जाएंगे। साकुता ये सुनकर कहता है मुझे लगा तुम लोगों का काम अच्छा चल रहा है। नोदोका कहती है काम तो अच्छा चल रहा है, पर अब हमारी एजेंसी चाहती है कि उजुकी आज सोलो आर्टिस्ट डेब्यू करे। साकुता पूछता है क्या इस बारे में उजुकी को पता है। नोदोका नहीं कहती है और साथ ही बताती है कि कैसे कल वो इस बारे में उजुकी से बात करना चाहते थे और उनके बीच झगड़ा हो गया। साकुता नोदोका से पूछता है कि वो क्या चाहती है। नोदोका कहती है कि वो सभी के साथ मिलकर काम करना चाहती है और स्वीट बुलेट को छोड़ना नहीं चाहती है। सीन चेंज होता है और हम साकुता को देखते हैं जो कि क्लास खत्म होने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास ताकुमी आता है और उससे कहने लगता है यार तुम तो बहुत सी लड़कियों को जानते हो और सभी पॉपुलर हैं, क्यों ना मेरे भी किसी एक के साथ सेटिंग करा दे। साकुता साफ मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। हमें पता चलता है कि साकुता एक क्राइम स्कूल में बच्चों को पार्ट टाइम पढ़ाता है और इसलिए आज वो लाइब्रेरी आया होता है कुछ रिसर्च करने के लिए। साकुता कुछ किताबें को देख ही रहा होता है कि तभी उसके सामने से एक लड़की गुजरती है जो कि एक सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहने होती है। साकुता को कुछ महसूस होता है पर वो उस लड़की को नहीं देख पाता। सीन चेंज होता है और हम साकुता को देखते हैं जो कि क्राइम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। एक स्टूडेंट साकुता से एक सवाल पूछता है कि एक क्यूट गर्लफ्रेंड पाने के लिए उसे क्या क्या करना होगा। साकुता सुनकर उसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कहता है। वो स्टूडेंट साकुता से रिक्वेस्ट करने लगता है ये कहते हुए कि आपके पास दुनिया की सबसे क्यूट गर्लफ्रेंड है, इसलिए प्लीज मुझे भी कोई उपाय बताइए। साकुता सुनकर कहता है माना कि मेरे पास पूरे यूनिवर्स की सबसे क्यूट गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वो स्टूडेंट ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और साकुता से कहने लगता है मुझे आपकी क्लास में आना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं फुताबा मैम की क्लास में चला जाता। फुताबा मैम आपसे भी अच्छे कॉलेज में पढ़ती है और उनके पास बड़े बूबीज भी हैं। हम फुताबा को देखते हैं जो कि उन दोनों की बातें सुन रही होती है। छुट्टी के बाद साकुता फुताबा के साथ घर जाने लगता है। फुताबा बताती है कि कैसे उसे कुनेमी का मैसेज आया था जिसमें वो बता रहा था कि उसकी फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वो जल्दी अपना काम शुरू करने वाला है। अगले दिन साकुता कॉलेज पहुंचता है जहाँ उसे ताकुमी मिलता है। दोनों कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी साकुता की नजर उजुकी पर पड़ती है। साकुता देखता है कि उजुकी उसी की ओर आ रही है। उजुकी साकुता से पूछती है कि क्या नोदोका उसके बारे में कुछ कह रही थी। साकुता ये सुनकर उजुकी से पूछता है कि क्या उसके और नोदोका के बीच कोई झगड़ा हुआ है। उजुकी बताती है कि कैसे उसे नोदोका का मैसेज आया था, शायद वो मुझसे कुछ बात करना चाहती है। साकुता ये सुनकर उजुकी से पूछता है कि क्या कल उसके साथ कुछ हुआ था। उजुकी नहीं कहती है पर वहाँ से चली जाती है। लंच ब्रेक के दौरान हम नोदोका को देखते हैं जो कि उजुकी से मिलने आती है। वहीं हम साकुता को देखते हैं जो कि आज अपना लंच घर से लाया होता है और क्लासरूम में बैठकर ही लंच करने का सोचता है। नोदोका उजुकी से मिलती है। वहीं साकुता दोनों को एक साथ देख वहाँ से जाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो एक वाटर बॉटल लेने जा रहा है, लेकिन नोदोका उसे वहीं रोक लेती है और अपना वाटर बॉटल उसे दे देती है। हम उजुकी को देखते हैं जो कि नोदोका से झगड़ा करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि कैसे वो सभी के साथ मिलकर काम करना चाहती है, पर आजकल उसे अपने सोलो वर्क की वजह से ग्रुप के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। उजुकी कहती है शायद हमें साथ मिलकर बातचीत करना चाहिए। मेरे लिए मेरा ग्रुप और मेरा सोलो वर्क दोनों ही इम्पोर्टेंट है और मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकती। नोदोका उजुकी की बातें सुनकर दंग रह जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये उजुकी नहीं बल्कि कोई और बोल रही है। नोदोका मान जाती है और उजुकी वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद नोदोका साकुता से पूछती है कि क्या ये कोई एडोलेसेंट सिंड्रोम है। नोदोका बताती है कि कैसे उजुकी कभी भी ऐसी बातें नहीं करती थी, अभी उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई और है। साकुता भी नोदोका की बातों से सहमत होता है और तभी हम साकुता के पीछे एक लड़की को देखते हैं जो कि सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनी होती है। साकुता को फिर से कुछ महसूस होता है और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और हाँ, इसका अगला एपिसोड जल्द ही आने वाला है तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।